चतरा जिले में एक स्कूल में मौजूद है। ये स्कूल आपको देख करके ऐसा महसूस हो रहा होगा कि प्राइवेट स्कूल है जो काफी हरा भरा है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा व्यवस्थित तरीके से सब किया गया है, बनाया गया है। तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ना ही सरकारी स्कूल है। तो है क्या भाई? तो ये एक मतलब कि आप सिर्फ संस्था बना करके स्कूल को चलाया जा रहा है। ये स्कूल 6 से लेकर के 10 तक अभी पठन पाठन का कार्य यहाँ पे किया जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति ने इसका नींव रखी है। जैसे हमारे देश में अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो कानून शायद नहीं बन पाता, आम पब्लिक को अधिकार नहीं मिलता, और अगर गांधी जी हमारे देश में नहीं होते तो शायद देश को आजादी नहीं मिल पाती। उसी तरह की इस चतरा जिले के हफुआ गांव में एक ऐसे गांधी जी हैं जो इस सोच को अपने अंदर पाले और उस पर कर्म किए, मेहनत किए, लोगों को जोड़े, तो इस स्कूल का नींव रखे। आइए मिलते हैं कैसे कैसे इनके दिमाग में आया, कैसे इसको स्कूल को मतलब कि यहाँ पे नींव रखी, कैसे कैसे बनाने का, यहाँ तक लाने का प्रयास किया इन्होंने, क्या क्या परेशानियां झेली। आइए मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, जोहार। जोहार जोहार। सबसे पहले शुभ नाम आप बताएंगे सर अपना? हमारा नाम है आदित्य प्रसाद सिंह जी। घर हफुआ हुआ जी। पोस्ट हफुए है जी। थाना जिला चतरा हुआ। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये बात आई कि हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय का निर्माण करें हम, जो बच्चे को सुविधा हो पढ़ने में। मेरा सोच पहले से भी था कि शिक्षा के बगैर सब अधूरा है। तो प्रेरणा मिली एक बच्ची को देखकर। जी। वो थोड़ा लाचार थी चतरा जाने के लिए। जी। तो हमने सोचा कि अगर यहाँ विद्यालय हो तो बच्चे तो पढ़ेंगे बाहर जाकर, लेकिन बच्चियां नहीं जा सकती हैं। एक आने में बहुत सोच था उस समय। तो यही सोच से ग्रामीण के सहयोग से और सभी के सहयोग से यहाँ विद्यालय 92 में खोला गया। 23 जनवरी 1992 को ये स्कूल का आरंभ किया गया, शुभारंभ। और तब से चलते 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 आज ये विद्यालय अपने ऐसा। ये सर हम कहना चाहेंगे कि ये विद्यालय लगभग 30-31 सालों से चल रही है यहाँ पे। हाँ। तो सर शुरुआत में तो ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग या ये हरा भरा जो व्यवस्था दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा? कुछ नहीं, यहाँ तो जमीन था ना। तो यहाँ हम लोग एक खपड़ा के घर बनवाए, कोठरी, एक रूम, और 8वां क्लास का पढ़ाई वहाँ शुरू किए। उसके बाद धीरे 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 से वही चंदा से और सहयोग से और जितने विधायक और सांसद होते गए और उन लोग का भी यहाँ आया। जब भी प्रोग्राम हुआ हमने एक रूम लिया और इस तरह से। एक मिनट रोकना चाहेंगे, एक क्या कहानी था जहाँ प्रेरणा आपको मिली थी कि हम विद्यालय के मतलब बनाएंगे यहाँ पे, हमारे बच्चे इस क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का यहीं पे पढ़ेंगे, चतरा क्यों जाएंगे? हाँ, चतरा क्यों जाएंगे, यही सोच के। जी, वो क्या वाक्य था सर? यहाँ से मैंने इधर भी जाइए सिमरिया, इधर भी चतरा, जंगली क्षेत्र उस समय जंगल था 91 में, और दूर भी था। तो बच्चे लोग तो जा सकते थे, लेकिन बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत थी। तो हमने सोचा कि बच्चियां दोनों पढ़े। अगर यहाँ विद्यालय हो जाता है तो चतरा जाना नहीं पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर, इसलिए ये क्षेत्र बीच में पड़ा और सोच सफल हुआ कि आज आगे बढ़ रहा है। तो लगभग 16 सालों तक सर स्कूल को कहीं से कोई मतलब कि फंड या कुछ? 24 साल कुछ नहीं मिला जी। कैसे चलाया सर स्कूल को? वही चंदा पब्लिक के सहयोग से, ग्रामीण के सहयोग से। और लोगों से सपोर्ट आप लोग ग्रामीण किए जब शुरुआत किए थे स्कूल का? शुरुआत किए तो सब सपोर्ट किए जी। हाँ, जमीन तो लोग ही, ग्रामीण लोग दिए? हाँ, ग्रामीण लोग दिए हैं। और एक बिल्डिंग सर दिख रहा है, नाम लिखा हुआ है जी। जो जमीन दिए हैं वो भूमिदाता का नाम भी लिखा हुआ है। तो जमीन हो गया तो फिर आते गया चंदा और बनते गया, और शिक्षक भी वैसे ही बढ़ाते गए। और जब फुल सपोर्ट किए तो प्रस्वीकृति मिली 16 में। इस विद्यालय में टोटल कितने बच्चे अभी पठन पाठन कार्य कर रहे हैं सर? अभी 600 से ऊपर होंगे। 600 से ऊपर? हाँ। और हर एक बैच में सर जो मैट्रिक का बोर्ड होता है, हाँ, वो कितने बच्चे अपियर होते हैं? 300 से ऊपर हर बैच में? हाँ। अच्छा, वैसा सुनने में आया, मतलब आपके प्रिंसिपल सर कर रहे थे कि 100% तक भी परसेंटेज पास मार्क्स आया। हाँ, शुरू जो हुआ था जी, जब विद्यालय को शुरू किए जी, तो उस समय 6 थे। जिस समय बॉन्ड लोग करवा रहा था तो 6 के 6 रिजल्ट में पास। तो आप दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, बहुत तरह के स्कूल है, विद्यालय हमारे राज्य में, देश में। वहाँ लाखों लाख गवर्नमेंट खर्च करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन स्कूल में हम लोग जाते हैं, लगभग 500-700 स्कूल में हम लोग विजिट किया है, लेकिन कहीं तो कमरा नहीं है, कमरा है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो बिजली नहीं है, बाथरूम है तो पानी नहीं है, पानी है तो गंदा है, जाने के योग्य नहीं है, बच्चियां बाहर जाती हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। एक ग्रामीण स्तर के एक इंसान जो खुद भी सामर्थ्यवान नहीं है, फिर भी इन्होंने सोच को दिमाग में पाला
और उसको धरातल पर ग्रामीणों के सहयोग से घर घर जाकर के चावल, गेहूं, जो इनको मतलब घरेलू अनाज मिला उसको बेच करके स्कूल का निर्माण करवाया, कोशिश किया, प्रयास किया। आज यहाँ लगभग 300 बच्चे हर साल मैट्रिक बोर्ड का फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं और 100% मतलब यहाँ का ग्रोथ रेट है, पासिंग रेट है, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सर से और कुछ जानेंगे, आपसे मिलवाते हैं फिर से एक बार। तो सर अभी मतलब कि क्या गवर्नमेंट से सहयोग मिल पा रहा है? हाँ, नहीं तो अभी हम सब चाहते हैं कि सरकार इसको मंजूरी कर दे जी और वेतन दे लोग का। जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो हम लोग जब करके तैयार कर दिए हैं तो सिर्फ सरकार को लेना है, सरकार ये लोग को मानधन दे, ये ऐड नहीं। तो फिलहाल में अभी प्रेजेंट टाइम में सर जैसे कि शिक्षक या जो भी कर्मचारी और होंगे यहाँ पे, साहब का वेतन तो कुछ तो दिया जाता होगा, सब कहाँ जाता है पैसा अभी? वो अभी आता है ऐड जो मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट फंड सालाना कुछ आता है? हाँ, ये 6 साल से जब परिस्थिति मिल गई, 16 में परिस्थिति मिली, 17 से फंड आना शुरू हुआ। तो जब फंड आता है तो वही लोग को मिलता है। और स्टार्टिंग जब शुरुआत किए थे सर तो विद्यालय का भवन जो बना था, क्या बनाए थे? कैसे? ईटा मिट्टी का गिलावा बना के ग्रामीण लोग, हम लोग सब्जी सहयोग से जंगल से लकड़ी ला के, लकड़ी देके, खपरा देके और रूम बनवाए थे। तो ये सब तो बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे शिक्षक से मैंने बात किया ऑफ कैमरा, तो बहुत शिक्षक हमारे अभी जो प्रेजेंट हम यहाँ पठन कार्य करवा रहे हैं बच्चों को, उन लोगों ने कहा कि मैं भी खुद यहीं से पढ़ा। हाँ, बहुत ऐसे हैं। एक शिक्षक मैं वो बुलाता हूँ आपके सामने। सर आइए जरा सा आप इधर। हमारा सोच भी यही था। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ। आप यहीं से पढ़ाई किए थे? जी, 2005 में मैं यहीं से मैट्रिक किया हूँ और यही पटना में पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अभी पढ़ा रहा हूँ। तो ये मतलब कैसा मतलब लग रहा है आपको कि यहीं आपने पढ़ा, यहीं पे पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग जितने भी शिक्षक हैं वो सब सेवा भाव से यहाँ सेवा दे रहे हैं जी। क्योंकि यहाँ पे जो मानदेय मिल पाता है वो 4 से 5 हजार रुपये मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 हजार में कुछ होने का नहीं है। एक उम्मीद पे कि सरकार हमारी व्यवस्था को, हमारे उत्कृष्ट कार्यों को, मतलब करेगी, हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देख करके और हम लोगों को कुछ सम्मान दे दे, इस उम्मीद के साथ। और दूसरा कि जीवन का जो सफल उद्देश्य होता है सेवा भाव, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। आपने यहाँ जो यहीं पे पढ़ा रहे हैं, कार्यरत भी आप हैं शिक्षक के रूप में, तो ये सबसे बड़ा श्रेय किनको जाता है? जी, ये सबसे बड़ा श्रेय आपके हमारे सामने, हमारे बीच में है, जिनको इस पूरे क्षेत्र का भगवान कहा जाए, क्योंकि विद्या से बड़ा धन कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने पूरा 30 साल का समर्पण इस क्षेत्र को दिया और जिसका नतीजा है कि आज आप इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस जंगली क्षेत्र में रांची से उच्च विद्यालय हफुआ को ढूंढते हुए इस परिसर तक पहुंचे सर। आज ये इन्हीं का देन है कि आपको उच्च विद्यालय हफुआ आपके कानों तक गई कि वहाँ पे चलना चाहिए और वहाँ पे कुछ आदर्श कार्य हुए हैं और बड़े ही जमीन से जुड़ करके, पसीने से सींच करके इसको यहाँ तक पहुँचाया गया है। इसको सर आपने यहाँ पे आ करके और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पता चला कि एक चीज और सामने लाना चाहेंगे कि ये जो सर हैं, इसका करता धरता जो भी है सारा कुछ तो यही है, आप लोग के हिसाब से यही पता चला है। पर आदित्य सर ही है ना इसको मतलब कि नींव रखने वाले या आगे बढ़ाने वाले, समय है तो इन्होंने किया है। एक उपनाम कुछ आप लोगों ने इनको दिया है जो आप लोग ऑफिस में बोल रहे थे, क्या नाम है सर का? जी जी, हम लोग सब इनको मालिक कह के बुलाते हैं। इनको हम लोग सब मालिक। सही बात है सर, तो मालिक बोल के संबोधित करते हैं आपको। जैसे भी प्रेम हो, ये लोग जो कहें मानते हैं, मालिक कहते हैं ठीक है, सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, जो भी कहें प्रेम ऐसा है। अभी दर्शकों आप लोग को मैं क्लासरूम में लेके चलता हूँ, कुछ बच्चे मिलवाता हूँ कि सर और बच्चों से क्या कैसा संबंध है जो सर ने उन लोगों के लिए किया है काम। तो आइए मिलते हैं वहाँ पे, क्लास में मैं चलता हूँ और कुछ बातें करते हैं बच्चे लोग से। ये हमारा चतरा जिले का हफुआ गांव में स्थित एक हाई स्कूल है जो 6 से लेकर 10 तक पठन पाठन कार्य यहाँ किया जाता है और काफी बच्चों को सुविधा दिया है कि चतरा सिमरिया जाने से बचते हैं। और ये क्लास कितना है सर? कौन सी क्लास? 8 क्लास में हम लोग आए हैं अभी। और बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम हुआ? अफीफा ताहिरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8। ये स्कूल कहाँ पे है बताओ तो? हफुआ में। कौन सा स्कूल है? मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है? हाई स्कूल। कहाँ से पढ़ने आती हो? गुड हाई। पापा तुम्हारे क्या करते हैं?
सर काम करते हैं। क्या काम बताओ बेटा? बोलो, कोई शर्म की बात नहीं, काम काम होता है। क्या काम करते हैं? नहीं सर। नहीं जानती है, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, बोले स्कूल अगर ये विद्यालय यहाँ नहीं होता हफुआ में तो चतरा चले जाना पड़ता, जैसे पहले के लोग पढ़ते थे जब स्कूल ही नहीं था, तो परेशानी कितना होता? जा पाती कि नहीं जा पाती, पढ़ती कि नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ सकते। नहीं ना? क्या हमारे आपके पिताजी जो होंगे छोटा मोटा काम करते, रोजी रोटी चलाते होंगे, तो यहाँ पढ़ा ले रहे हैं, घर से पास में कम दूरी पे है, चतरा बस से या ऑटो जाना होता। तो इनको सर को पहचानती है, जानते हैं इनको? मिली है इनसे? नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, इन लोग नहीं जानते हैं। बट ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 8 क्लास के छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए बहुत बड़ी सुविधा दिया है सर ने। जो एक सोच, एक रास्ते में बैठे हुए थे, 2 बच्चियां जब जा रही थी तो इन्हें दिमाग में आया कि एक बच्ची के स्कूल पे साइकिल की जाने के लिए जो साधन होता है खराब हो गया, एक बच्चा रोने लगा। तो इन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है? बोले कि इसका साइकिल है, चला जाएगा, और मेरे पास नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इनके दिमाग में नोट किया वो बात कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हमारे यहाँ एक ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय का स्थापना किया जाए, शुरू किया जाए, तो हमारे बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र के लगभग यहाँ पे कितना गाँव है सर आसपास के जो बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? ये विद्यालय 8 पंचायत से लगभग घिरा हुआ है जी, और करीब करीब 8 पंचायत के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें एवरेज 80 से 90 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। उतना लगभग 100 गांव के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। तो परेशानी भी कम होती है बच्चों को, और खर्च भी कम होगा। चतरा से मरे जाएंगे तो खर्च होगा, अप एंड डाउन करने परेशानी भी होगी। इस विद्यालय का उद्देश्य यही था जी कि हमारे क्षेत्र में जो भी गरीब अभिभावक हैं उनके बच्चे को निःशुल्क सेवा दिया जाए जी, और हमारे इस क्षेत्र के जो भी कमेटी में हैं, शासी निकाय में हैं, उन सब ये प्रयास करके निःशुल्क सेवा दी जा रही है बच्चों का अभिभावक को। ये हमारे प्रिंसिपल सर थे इस विद्यालय के, शुभ नाम सर बताया जाएंगे? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। ये हमारे प्रिंसिपल सर थे, यहाँ के बारे में बताए। और कुछ बच्चों से और मिलता हूँ, खड़ा हो जाना बाबू। तो क्या नाम है? मोहम्मद अल्फाज। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। कहाँ से आते हो पढ़ने? डमडोइया। लगभग कितना दूर होगा यहाँ दूरी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ये बच्चा 4 किलोमीटर से चल के पैदल आता है, साइकिल से आते हो? साइकिल से आता है बच्चा पढ़ने के लिए। अगर चतरा में ये विद्यालय होता, सिमरिया में होता, तो ये बच्चे के लिए पॉसिबल था, इनके गार्जियन के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो खर्च वहां नहीं कर पाते। साइकिल खरीदने में पैसा लगता है, आज के डेट में 5000 में साइकिल मिलता है। एक गरीब बच्चा का जो गार्जियन होते हैं वो प्रोवाइड मतलब तो वो नहीं कर सकते, उनके बस की बाहर, बजट से बाहर हो जाता है वो। ऐसे बच्चे जो हैं जी, साइकिल चला के चतरा या सिमरिया जाना, अभी जो गाड़ी का आबादी बढ़ रही है, रोड जाम जो होता है, ट्रैफिक है और भीड़, ऐसे ऐसे बच्चे लोग को काफी दिक्कत होती है। सुविधा देने का जो सबसे बड़ा श्रेय आता है वो आदित्य सर को जाता है, जो स्कूल का विद्यालय का नींव रखा है इन्होंने इस हफुआ गाँव में, ग्रामीणों को सहयोग से सबसे मिल करके किया। तो अगर इंसान ठान ले तो कोई भी कार्य कठिन या कड़ा नहीं होता है, लेकिन आप ठानेंगे, सोचेंगे, उसका प्रयास करेंगे तो हासिल होगा ना सर। हाँ, बिल्कुल। तो सर ने किया। सर की एक बात मैं बताओ, भूल रहा था मैं, कि सर पैर से थोड़ा सा परेशानी में पैर मतलब ठीक ठाक इनका काम नहीं कर पाता है, और बहुत बड़े आदमी पैसे वाले भी नहीं है। सर एक छोटा सा किसान है, अपना घर का मतलब कि उसी से रोजी रोटी लालन पालन चलाते थे पहले भी, उसी में सोच को दिमाग में रखे और उसको धरती पर उतारे लोगों के सहयोग से, और आज तक स्कूल के कार्यों में लगे रहते हैं। कठिन काम है, मैंने जाना है जी, यह कठिन कार्य है, मैंने जाना है, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे ऐसा हमने ठाना था और मंजिल तक पहुंचे। ये आपको मैं दिखा रहा था, चतरा जिले के हफुआ गांव में एक हाई स्कूल है जहाँ 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई की जाती है, और प्राइवेट है न सरकारी है। ये मतलब कि एक संस्था के थ्रू चलाया जा रहा है, जो कि शिक्षक को भी कोई वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे से फी नहीं लिया जाता है। शिक्षा जो बच्चे देते हैं ले लिया जाता है, तो कोई प्रेशर नहीं कि आपको 500, 1000, 2000 महीने में देना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को सही बोल रहे हैं, ऐसा तो है ना? हाँ, जोर से बोलो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।